हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुल्तान है। आपको आज डायमंड ग्रेडिंग में क्लैरिटी ग्रेडिंग पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। क्लैरिटी ग्रेडिंग में इंक्लूजन्स का साइज, नंबर, कलर, पोजीशन के ऊपर क्लैरिटी ग्रेडिंग डिपेंड रहता। और क्लैरिटी ग्रेडिंग में अपने को 5 ग्रेड्स रहते। फर्स्ट टॉप ग्रेड को IF या LC कहलाता। नेक्स्ट VVS, उसके बाद VS ग्रेड, फोर्थ है SI ग्रेड, लास्ट का ग्रेड है I ग्रेड। IF या LC का मतलब ये है कि IF का मतलब इंटरनल फ्लोलेस है, LC का मतलब लूप क्लीन, मीन्स 10x लूप में आपको अंदर या बाहर कुछ नहीं दिखेंगे। VVS का मतलब वेरी वेरी स्लाइट इंक्लूजन है, VS का मतलब वेरी स्लाइट इंक्लूजन, SI का मतलब स्लाइट इंक्लूजन, I का मतलब इंक्लूडेड पूरा। ये ग्रेडिंग है। इस प्रकार की ग्रेडिंग में अपन इंक्लूजन्स के साइज, नंबर, कलर, पोजीशन के लिहाज से ये ग्रेड्स देते। अब अपन इसको ड्राइंग में देखेंगे। साइज वाइज ग्रेडिंग। डायमंड के अंदर एक छोटा सा वाइट पिन पॉइंट है तो या VVS ग्रेड में आ जाता। वही पिन पॉइंट का साइज ज़रा सा बड़ा, वो VS ग्रेड में आ जाता, इसको क्रिस्टल कहलाता। और उसका साइज अभी बड़ा, जब लूप लगाते ही इजीली विजिबल हो रहा, उसको SI ग्रेड में लेना। और या उसका साइज इतना बड़ा है कि आपको नेकेड आई से दिख रहा इजीली, उसको I ग्रेड में लेना। इसको साइज वाइज ग्रेडिंग कहलाता। नेक्स्ट नंबर वाइज ग्रेडिंग। डायमंड के अंदर एक पिन पॉइंट है, उसको VVS में ग्रेड में लिए। वही पिन पॉइंट्स आपको यहाँ ऑलमोस्ट 7 है, उसको VS ग्रेड में लेते। यहाँ पिन पॉइंट्स का नंबर और इंक्रीज हुआ, इसलिए उसका ग्रेड नीचे गया। नेक्स्ट, पिन पॉइंट्स पूरे टेबल में कवर हो गए, इसका ग्रेड I ग्रेड में चले गया। इस प्रकार से नंबर बढ़ने पर डायमंड ग्रेडिंग नीचे होती। नेक्स्ट, कलर वाइज ग्रेडिंग। ये डायमंड में आपको एक वाइट क्रिस्टल है, वाइट क्रिस्टल आने पर इसको VS ग्रेड में लिए। वही क्रिस्टल डायमंड में वही पोजीशन में है, नंबर भी एक ही है और कलर में ये ब्लैक है। ब्लैक रहने पर इसको इजीली विजिबल हो जाता, जब लूप लगाते ही दिख जाता, उसको SI ग्रेड में ले लेते। वाइट क्रिस्टल वाइट डायमंड में दिखना उतना इजी नहीं है। पोजीशन वाइज ग्रेडिंग। पोजीशन का मतलब क्या होता है? डायमंड के टेबल के अंदर है तो इंक्लूजन उसको 2 देते, टेबल के बाहर है तो उसका ग्रेड 1 देते। इंक्लूजन टेबल के बाहर काइट फैसेट में है, इसलिए इसको VVS 1 दिए। और वही इंक्लूजन टेबल के अंदर आने पर VVS 2 दिए। क्रिस्टल टेबल के बाहर काइट फैसेट में रहने पर उसको VS 1 दिए। क्रिस्टल टेबल के अंदर आ जाने पर उसको VS 2 ग्रेड दिए। जीरम टेबल के बाहर काइट फैसेट में रहने पर इसको SI 1 ग्रेड दिए। जीरम टेबल के अंदर आ जाने पर उसको SI 2 ग्रेड दिए। जब फ्रैक्चर आपको ऑलमोस्ट 3 फैसेट साइज में कवर होता, उसको I ग्रेड दे देना। इस ड्राइंग में आपको 2 मेजर फ्रैक्चर्स दिख रहे हैं, इसलिए नंबर इंक्रीज होने से उसका ग्रेड भी नीचे हुआ। इस ड्राइंग में आपको 1, 2, 3, 4 मेजर फ्रैक्चर्स कवर हुए, इसलिए उसका ग्रेड और नीचे चले जाके I3, दिस इज लास्ट ग्रेड। इस प्रकार अपन पोजीशन वाइज ग्रेडिंग दे सकते। नेक्स्ट, आपको जनरली ऐसा प्रॉब्लम सामने होता, एक ही डायमंड में कई प्रकार के इंक्लूजन दिखेंगे। आप ये कंफ्यूज हो जाते कि कौन से इंक्लूजन्स को बेस करके मैं ग्रेड करूं। इधर आपको एक मेजर फ्रैक्चर है, दूसरा क्रिस्टल है, तीसरा स्मॉल फ्रैक्चर है, चौथा कार्बन स्पॉट है। ये 4 इंक्लूजन्स में ये फ्रैक्चर का साइज बड़ा है, इसलिए ये डोमिनेट करने से ये बेसिस के ऊपर अपग्रेड करना, और ये रिमाइनिंग ये छोटे इंक्लूजन से नेग्लिजिबल हो जाते। या आपको छोटे इंक्लूजन्स का नंबर ज़्यादा है, जब उसको कंसीडर करना पड़ता। इस प्रकार से आप ज़रा सा कॉमन सेंस भी क्लैरिटी ग्रेडिंग में यूज़ करने का रहता।
इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इस वीडियो को आपको फोर्सिस जम टेस्टिंग लैब और जूलॉजिकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद के सौजन्य से रिलीज़ किया गया है।